नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। खबर दरअसल ये है कि कल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता, उनके ऊपर एक जबरदस्त हमला हुआ। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हो पाया, बहुत बचाव हुआ है, लेकिन इस हमले के कारण 24 घंटे के भीतर भीतर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नप गए। बहुत बड़ा हमला और बहुत बड़ी कार्रवाई, दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला हुआ है। यानी कि जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर या तत्कालीन जो पुलिस कमिश्नर थे एसबी के सिंह, वो मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर नप गए। सुरक्षा में, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ा लैप्स था, ये बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन इसके लिए आखिर जिम्मेदार था कौन? क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और दिल्ली पुलिस का कवर उन्हें दिया गया है। ऐसे में एक व्यक्ति राजकोट से आता है, राजकोट से आकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो उनका आवास है शालीमार बाग में, जो उनका पारिवारिक आवास है, उसकी रेकी करता है। इसके बाद उसकी रेकी करने के बाद वो उनके सरकारी आवास में आता है और वहां पर रेखा गुप्ता पर हमला बोलता है। ये सचमुच न केवल दिल्ली के लिए बड़ा शर्मनाक था, ये बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत शर्मनाक था। हालांकि बहुत सारी कई ऐसी घटनाएं हुई थी, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे एसबी के सिंह, वो फुल कमिश्नर नहीं थे। इसके बावजूद पूरी जिम्मेदारी एसबी के सिंह पर थी और एसबी के सिंह, गृह मंत्रालय ने इसको माना कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसका मतलब एसबी के सिंह ही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार थे। मात्र 24 घंटे के अंदर, हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर एसबी के सिंह नप गए और अब दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली पुलिस को उसका फुल टाइम पुलिस कमिश्नर मिल गया है। सतीश गोलचा इनका नाम है। बड़े अधिकारी हैं, बड़ा नाम है। इससे पहले भी उन्हीं का नाम चल रहा था। दरअसल सतीश गोलचा का नाम लगभग तय था, लेकिन सरकार ने एंड टाइम पर एसबी के सिंह को यह जिम्मेदारी दी एडिशनल तौर पर। परंतु ये उनका एक ट्रायल माना जा रहा था एसबी के सिंह का, जिस ट्रायल के अंदर एसबी के सिंह पूरी तरीके से फेल हुए। 2 दिन पहले अगर आपको देखें तो जो एस्कॉन टेम्पल है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी पाई नहीं गई थी। वहां पर उन्होंने पूरे के पूरे जितने वहां सुरक्षा में लगे लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया था। इसी तरीके से लगातार थानों के अंदर जिस तरीके से पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे थे, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय एसबी के सिंह से काफी नाराज था। ये नाराजगी उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। एसबी के सिंह को हटाकर अब उनकी जगह पर सतीश गोलचा को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। सतीश गोलचा इससे पहले तिहाड़ जेल के डीजीपी थे, डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस तिहाड़ जेल, ये डीजीपी थे तिहाड़ जेल के, वहां से लाकर अब इनको बनाया गया है। 1992 बैच के एजी एमयूटी कैडर के ये अधिकारी हैं और तिहाड़ जेल के डीजीपी थे। और आपको बता दें, ये जो सतीश गोलचा है काफी अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। दिल्ली के बारे में इनको बहुत अच्छा जानकारी है। डीसीपी से लेके जॉइंट सीपी से लेके स्पेशल पुलिस कमिश्नर तक इन्होंने दिल्ली और आसपास में जो कई जिम्मेदारियां इन्होंने दूसरे राज्यों में संभाली है, वहां पर अपना काम बहुत ही गंभीरता से और बड़े अच्छे ढंग से किया है इन्होंने। इसीलिए अब इनको दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। बहुत तेजी से ये काम हुआ और हमले के 24 घंटे के भीतर भीतर एसबी के सिंह नप गए। अपनी गलतियों के कारण एसबी के सिंह मात्र 20 दिन ही काम कर पाए। 20 दिन के अंदर ही एसबी के सिंह को हटा दिया। उनकी जगह अब सतीश गोलचा ने ली है। सतीश गोलचा ने अपना चार्ज संभाल लिया है। दरअसल है क्या, कल जो दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, कल उन पर एक बड़ा हमला हुआ। राजकोट से यह हमलावर आया था और इस हमलावर को अभी तक गिरफ्त में लिया गया है। जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी,
इनके अधिकारी लगातार, जो आरोपी है राजेश, उससे लगातार ये पूछताछ कर रही हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है, जो अभी खबर आ रही है हाल ही में, कि इन्हें गुजरात ले जाया जा रहा है। इस आरोपी को वहां पर गहनता से पूछताछ होगी, इसके सारे क्लूज को खंगाला जाएगा। सीडीआर के हिसाब से जो लोग इसके टच में, उनको जीरो डाउन किया गया है। बहुत सारी कार्रवाई अभी होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली के लिहाज से यह है कि दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस मामले में नप गए। यानी कि रेखा गुप्ता पर हुए हमले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कवर के होते हुए अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो जाता है तो फिर तो सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है, इसको मान लिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह कल से ही बहुत गुस्से में थे और दोपहर होते होते ये आदेश आ गया कि दिल्ली पुलिस के अब नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा होंगे और सतीश गोलचा इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। सतीश गोलचा के बारे में हम आपको ये भी बता देते हैं, जब दिल्ली दंगे हुए थे उन दंगों के दौरान जो सतीश गोलचा है वो स्पेशल सीपी हुआ करते थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस का उनको बहुत अच्छा अनुभव है, इंटेलिजेंस में वो बहुत कई पदों पर रहे हैं, यानी कि उनके पास खुफिया जानकारियों का भी और नेटवर्क का भी भंडार है। इस लिहाज से दिल्ली पुलिस की जो यूनिट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे सतीश गोलचा। और लगातार जो दिल्ली पुलिस को जो अपडेट्स आते हैं ये जो दूसरी एजेंसियों से, उनको किस तरीके से कोड डिकोड करना है, कैसे उन पर कार्रवाई करनी है, किस हद तक कार्रवाई करनी है, ये सारी जानकारी सतीश गोलचा बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया है। पर बड़ी बात यह है कि आखिर क्या इस तरीके के हमलों के ऊपर कार्रवाई होना, ये आप ये समझिए क्या बेहद जरूरी नहीं था? क्योंकि दिल्ली में अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, हरकत होती है, तो सचमुच ये दिल्ली का बहुत बड़ा एक, आप समझिए पूरे देश के अंदर इस बात को उठाया जाता है। परंतु आपको यहां पर यह बता देते हैं कि इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके शीश महल में जिस तरीके से उनके हाईकोर्ट की अगर माने तो उनके गुंडे विभव कुमार ने जो मौजूदा राज्यसभा सांसद थी स्वाति मालीवाल, उनकी पिटाई की थी, उसमें भी दिल्ली पुलिस की यही जो सिक्योरिटी ब्रांच थी, जो इसकी सिक्योरिटी कवर उस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए था, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज हुई थी, बदनाम हुई थी कि वो सुरक्षा कर्मी जिन्हें बीच बचाव करना था या जिन्हें मुख्यमंत्री के घर पे होते हुए भी अगर कोई ऐसी वारदात हुई थी तो उसको पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां से पुलिसकर्मी साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे कि जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको स्वाति मालीवाल को इतना बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद, घायल होने के बाद उनको बाहर तक छोड़कर चली गई और उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। जबकि ये असल में देखा जाए तो ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। बेशक वो मुख्यमंत्री का बंगला था, लेकिन अगर वहां पर कोई वारदात होती है तो इसकी आखिर जानकारी देगा कौन? फर्स्ट तौर पर पहली नजर में ये जानकारी दिल्ली पुलिस के उन्हीं अधिकारियों को देनी चाहिए थी जो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस में उस टाइम पर ऑन ड्यूटी थे, काम कर रहे थे। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह इस बात से पहले से ही खफा थे कि जो लोग नेताओं के यहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटियां दे रहे होते हैं वो इस कदर उनके हो जाते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े मामलों को वो छिपाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आप समझिए रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ इसके लिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी लैब्स को जिम्मेदार माना गया है। अब जो जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली हुई है, उसके साथ ही एक और कवर दे दिया गया है उन्हें इस हमले के बाद से देखते हुए कि उन्हें अब सीआरपीएफ का एक्स्ट्रा कवर भी दिया जाएगा,
जो कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। हालांकि अभी ये अंतिम नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने लिए Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते ही रहे हैं, तो हो सकता है इस पर और रिव्यू किया जाए और हो सकता है ये आने वाले समय में Z+ तक पहुंच जाए। परंतु ये बात की बात है, उससे पहले ये है कि रेखा गुप्ता पर हमला होने के 24 घंटे के भीतर गृह मंत्रालय ने जबरदस्त कार्रवाई की है और इस जबरदस्त कार्रवाई के अंदर दिल्ली पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर SBK सिंह नप गए हैं और उनकी जगह पर सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना दिए गए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।